20 फरवरी 1998 की रात को 9 साढ़े 9 बजे जब मैं दवाई लेने के लिए निकला, रास्ते में जाते हुए अंधेरी रात में सुनसान सड़क पे किडनैप किया गया। बांग्लादेश में मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा कि पहले मैं किडनैप हो गया था। वहाँ पे जब मुझे रखा गया तो बाद में बताया गया कि आप एक इंडियन स्पाई हैं। मुझको पतंगे उड़ाने का शौक़ था और जब मैं आसमान पर जो है नज़रें लगाया होता था तो जहाज़ मुझको गुजरते हुए दिखाई देते थे। सपना ये मैंने एक संजोया कि मैं पायलट बनूं, लेकिन वो सपना टूटा मेरा। फरवरी 1998, दिल्ली का सदर बाजार। 18 साल का मोहम्मद आमिर अपने घर से दवाई लेने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन दिल्ली पुलिस की खुफिया टीम उसे हिरासत में ले लेती है और वहां से शुरू होता है 14 साल लंबा सिलसिला मोहम्मद आमिर का अपने आप को बेगुनाह साबित करने का। 14 साल बाद मोहम्मद आमिर रिहा होते हैं, बेगुनाह साबित होते हैं, बाइज्जत बरी होते हैं, लेकिन आमिर को अभी भी इंसाफ का इंतज़ार है। 20 फरवरी 1998 को करीब 9 साढ़े 9 बजे मैं अपने दवाई लेने के लिए निकला था, हर्बल दवाई। मैं हर्बल इलाज करवा रहा था, मेरे स्टोन प्रॉब्लम थी। जब मैं अपने एरिया के नज़दीक जो बहादुरगढ़ रोड है वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा एक जिप्सी मेरे आगे धीरे धीरे रेंग रही है और मैं जैसे उसके नज़दीक पहुँचा मुझको पीछे से धक्का मार के उसके अंदर डाल देगा जबरन, और फर्श पे गाड़ी पे बिठाकर मेरी आंखें अपने पाँवों में, जो किडनैपर थे उन्होंने अपने पाँवों पे मुझको नीचे बिठा लिया और मेरे आंखों पे पट्टी बांध ली, मेरे पीछे हाथ बांध लिए और मुझको एक अनजान जगह जो है ले गए जबरन। एक सेल में मुझको अनजान जगह पे उतार कर एक सेल में रखा गया। फिर आज भी मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस समय को। तब मेरी उम्र तकरीबन 18 साल थी और मुझको उस उम्र में मेरे ऊपर लगभग 19 केसेस डाले गए, मेरी उम्र से ज़्यादा, और बताया गया एक बहुत बड़ा ख़तरनाक आतंकवादी टेररिस्ट। फिर एक पीरियड शुरू हुआ ट्रायल का, 14 साल लगभग लंबा पीरियड, एक के बाद एक केस भरी होते गए और मैं अभी जनवरी में 2012 में मैं रिलीज़ होकर निकला हूँ। चौदह साल बाद आमिर वापस घर आए। तब तक परिवार बिल्कुल बिखर चुका था, पिता नहीं रहे, कारोबार डूब चुका था, जमा पूंजी कोर्ट की तारीखों में खत्म हो चुकी थी। पैसे ही नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, सिर्फ पैसे लगा देने से ही। इन सारे हादसों के बीच ब्रेन हैमरेज की शिकार माँ बिस्तर पर थी। यहाँ से आमिर के लिए एक और चुनौती शुरू हुई, अपनी जिंदगी वापस पटरी पर लाने की। अच्छा, वेरी गुड। नाम क्या है आपका? फादर थे, उनका अच्छा बिजनेस था। मेरी वालदा जो माता जी थी वो काफ़ी हेल्दी थी और सोसाइटी में वो काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट थी, बिजनेस था, मिडिल क्लास फैमिली से खुशहाल फैमिली थी हमारी। और जब मैं जेल में गया इन आरोपों में तो काफ़ी मेरे अलावा मेरे फैमिली को भी दंड झेलना पड़ा उसका। जैसे कि मेरे जो करीबी अड़ोस पड़ोस के लोग थे या रिश्तेदार थे या फिर जो है यार दोस्त थे, सब वो दूर हो गए। मेरे फादर से जो है बात करके कोई राज़ी नहीं होता था आसानी से। लोग सोचते थे कि अगर इसके परिवार से मिला गया तो कहीं हम भी फोकस में ना जाए, हमको भी परेशान ना करें। बाहर निकलने के बाद सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी थी मुझको अपने ज़िंदगी को पटरी पे लाना, एक नई अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करना। मैंने जेल में रहते हुए भी पढ़ाई जारी रखी क्योंकि मेरी उस वक्त पढ़ने की उम्र थी। बाहर आया हूँ, अब भी मैं ख्वाहिश मेरी यही है कि मैं कुछ अच्छा बनूँ, उसके लिए पढ़ाई मैंने अपनी जारी रखी हुई है। इग्नू में मैंने दाखिला लिया है। सिविल सोसाइटीज़ ने मेरे को संभाला, पता नहीं मैंने तो मेरा क्या होता अगर ये हेल्प ना करते मुझको। नई ज़िंदगी, मेरे नया जीवन है ये, इस नए जीवन में हेल्प ना होती। मैं शुक्रगुजार हूँ शबनम हाशमी और अनहद का, NGO का, जिसमें मैं आजकल जो है रहकर दुनिया को सीख और समझ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और अपनी पटरी ज़िंदगी को पटरी में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आमिर को अब भी इंसाफ का इंतज़ार है। जब बाइज्जत बरी होकर जेल से बाहर आए थे तो सरकार ने मदद का आश्वासन दिया था,
लेकिन शायद सरकार भूल गई। जब मेरा मीडिया में आ रहा था उस दौरान मुझको दिल्ली होम मिनिस्ट्री में एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके द्वारा मुझको बुलाया गया दिल्ली सचिवालय में और मुझको कंपनसेशन रिहेबिलिटेशन के ऊपर बात की गई और आश्वासन दिए गए। लेकिन जब मीडिया में आने की बात ख़त्म और बंद हो गई तो वो भी जो है मामला जो है पेंडिंग हो गया, ठंडे बस्ते में चला गया और आज तक जो है पेंडिंग है। इतना कुछ झेलने के बाद भी आमिर को देश की न्याय प्रणाली और कोर्ट पर यकीन है। इस वाजिब शिकायत के साथ कि इंसाफ की रफ्तार थोड़ी धीमी है और इस चाहत के साथ कि ये हालत बदले ताकि किसी और आमिर को 14 साल इंतजार ना करना पड़े। अच्छा राइट, ओके आ जाओ। सड़क से गुजरता हुआ जब मैं जेल वैन में लोगों को बंद देखता था जालियों के पीछे, तो मुझको सारे लोग चोर नज़र आते थे। लेकिन जब मेरे साथ ये घटना घटी और मैं जेल के अंदर गया और जेल वैन में बैठा तो मुझको पता चला कि नहीं, सारे चोर या यानी मुजरिम नहीं होते हैं, काफ़ी लोग इनोसेंट भी होते हैं, जैसे कि मैं था।